नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, संपत्ति या जमीन की रजिस्ट्री होने के साथ म्यूटेशन भी उसी दिन दर्ज की जाएगी। हरियाणा के वित्त आयुक्त और राज्य स्वयं संपदा विभाग के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि अब हरियाणा में संपत्ति या फिर जमीन की रजिस्ट्री होने के साथ ही म्यूटेशन भी उसी दिन दर्ज की जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो तथा उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। 30 सितंबर तक फ्री में बनवाई आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए 15 से 30 सितंबर तक विशेष आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान 30 सितंबर तक सभी अटल सेवा केंद्रों, नागरिक अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी CHC और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के तहत पात्र नागरिकों के फ्री में आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड धारक को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक सालाना फ्री इलाज कराने की सुविधा है। कार्ड धारक योजना के अनुसार देश में कहीं पर भी सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पताल में इलाज करवा सकता है। ITI में दाखिले के लिए नया पोर्टल तैयार। आवेदक की ज्यादातर डिटेल खुद ही भरी जाएगी। हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर की सभी सरकारी और प्राइवेट ITI में दाखिले के लिए विभाग द्वारा तैयार नया पोर्टल किया गया है। इसे NIC की मदद से तैयार किया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे परिवार पहचान पत्र यानी PPP से जोड़ा गया है, जिसकी मदद से आवेदन करने वाले छात्र और छात्राओं का कम से कम समय खर्च होगा। आवेदक सीधे ITI हरियाणा admissions.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। देश भर की 172 सरकारी ITI और 200 प्राइवेट ITI की 86,000 सीटों के लिए दाखिला होना है। पोर्टल के तैयार होने से लाखों आवेदकों को लाभ मिलेगा। दिल्ली NCR के लोग सावधान। डीजल के 10 साल और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहन सड़क पर मिले तो होंगे जब्त। सड़क पर निकलने से पहले वाहन चालक अपने वाहनों की RC जरूर देख लें। सड़क पर चलते समय डीजल से चलने वाले वाहन की आयु 10 तथा पेट्रोल से चलने वाले वाहन की आयु 15 साल से अधिक मिली तो न केवल वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूलने के साथ साथ वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जब तक वाहन मालिक वाहन को दोबारा सड़क पर न उतारने तथा स्क्रैप करने का शपथ पत्र नहीं देगा, तब तक जब्त किए गए वाहन को रिलीज नहीं किया जाएगा। पुलिस ने दिल्ली NCR में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में इन नए नियमों को सख्ती से लागू करने का मन बना लिया है। ऐसे में अब 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों को सड़क पर लेकर निकलने से पहले वाहन चालकों को कई बार सोचना पड़ेगा। हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल करनाल में स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की 3 नई किस्में विकसित की हैं। इसके व्यावसायिक इस्तेमाल से किसानों की आय बढ़ेगी तो ये बीमारी रोधी और पोषण से भरपूर होंगी। DWR ने गेहूं की 3 नई किस्में DBW 296, DBW 327 और DBW 332 रिलीज की है। बता दें कि ये तीनों किस्में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उत्पादक और पोषक तत्वों के लिहाज से उत्तम मानी गई है। तो पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी इस किस्म के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। HBSC का बड़ा फैसला। स्कूल की किसी भी बोर्ड से मान्यता हो, लेकिन 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा हरियाणा बोर्ड ही लेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि शिक्षा में सुधारीकरण की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 8वीं क्लास की परीक्षा लेने का फैसला किया है। चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003 व एजुकेशन बायलॉज 1995 के तहत बोर्ड को यह अधिकार है कि वह 8वीं की परीक्षा ले सकता है, चाहे कोई भी स्कूल किसी भी बोर्ड या संस्था से मान्यता प्राप्त हो, लेकिन नियमों के तहत उस प्रदेश का बोर्ड 8वीं की परीक्षा ले सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा का सरकार को झटका। हाई पावर कमेटी के साथ मीटिंग नहीं करेंगे किसान। बोले रास्ते हमने नहीं बल्कि सरकार ने किए बंद। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सिंगू बॉर्डर से एक तरफ का रास्ता खुलवाने के सरकारी प्रयासों को शनिवार को उस समय झटका लगा जब संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकारी अधिकारियों की बैठक में शामिल होने से साफ मना कर दिया। किसानों ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में किसान पार्टी नहीं है, यह सरकार व अदालत के बीच का मामला है, तो सरकार ही जवाब दे। किसानों ने यह फैसला शनिवार को 32 जत्थेबंदियों की बैठक में लिया गया। वहीं किसानों ने फिर से एक बार कहा है कि उन्होंने रास्ता बंद नहीं किया है, बल्कि सरकार ने दिल्ली की ओर से सिंगू बॉर्डर दीवार बनाई है। यह दीवार हटाने के लिए किसान भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन सरकार नहीं मानी।
हरियाणा सरकार का फैसला, परिवार पहचान पत्र से जोड़ी जाएगी बुढ़ापा पेंशन योजना, वृद्धों को होगा इससे लाभ। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से एक साल में 1 लाख गरीब परिवारों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक खुशहाली आएगी। इस योजना के तहत 64 लाख परिवारों की वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि को भी PPP यानी PPP से जोड़ा जाएगा। इसके बाद ये प्रमाण पत्र बनकर लोगों को उनके घर में उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना को भी PPP से जोड़ा जाएगा। जिस लाभार्थी की आयु 60 साल की हो जाएगी उसकी अपने आप ही पेंशन मंजूर हो जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद अब हरियाणा कांग्रेस की सियासी गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरह कैप्टन को लेकर बड़ा राजनीतिक फैसला किया है, उसी तरह अगले कुछ दिनों में हरियाणा कांग्रेस में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा के बीच तल्खियां चरम पर हैं। हुड्डा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल को भी पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि बंसल पर्दे के पीछे से शैलजा की मदद करते हैं। गौरतलब है कि हुड्डा गुट पिछले कुछ माह से कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के लिए हाईकमान के समक्ष गुहार लगा चुका है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान भी हुड्डा पर अंकुश लगाना चाहता है, लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस के 31 में से 24 विधायक हुड्डा समर्थक हैं। यही कारण है कि कांग्रेस को उनकी बात माननी पड़ती है। हरियाणा मंत्रिमंडल में जल्द बदलाव के साथ साथ विस्तार होने वाला है। सरकार की तरफ से इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर मुहर लगा दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इसके संकेत दिए हैं। प्रदेश में भाजपा JJP की सरकार बने हुए 2 साल पूरे होने वाले हैं। अभी 2 मंत्रियों के पद खाली हैं। इनमें से एक पद भाजपा और दूसरा जजपा को मिलना है। नेताओं के मशवरे के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल व 2 नए मंत्री बनाने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही संघ के आला नेताओं को भी साधा गया है। 2 नए मंत्री बनने में अब किसकी किस्मत खुलती है यह देखने की बात होगी। वहीं कुछ मंत्रियों के मंत्रालय में बदलाव के साथ छुट्टी करने की भी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। हालांकि क्षेत्र और जाति वर्ग को देखते हुए भी मंत्रिमंडल में विस्तार होना है। हरियाणा के कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया में तीसरी बार परिवर्तन हुआ है। ये बदलाव पहली मेरिट सूची आने के बाद किया गया है। इस बार परिवर्तन का कारण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जा रही महिला कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा है। शनिवार को अचानक उच्चतर शिक्षा विभाग ने शेड्यूल में बदलाव कर दिया है, लेकिन नए बदलाव से विद्यार्थियों को फीस जमा कराने के लिए भी ज्यादा समय मिल गया है। विभाग ने एडमिशन पोर्टल में भी काफी परिवर्तन कर दिया है। अब कोई भी पात्र व्यक्ति दूसरे की रिजल्ट की जानकारी नहीं ले पाएगा। सभी कॉलेजों की मेरिट सूची स्ट्रीम वाइज दिखेगी। केवल कट ऑफ लिस्ट ही पता चल सकती है। आवेदक की पूरी जानकारी रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पता चल सकेगी। इसके अलावा दाखिला कहां हुआ, फीस के स्टेटस की जानकारी भी हासिल की जा सकेगी। हरियाणा के रोहतक जिले के लघु चिड़ियाघर में पहली बार शुतुरमुर्ग लाए गए हैं। शुतुरमुर्ग हैदराबाद से लाए गए हैं और इनकी ऊंचाई करीब 9 फीट है। एक नर और 2 मादा हैं। रोहतक चिड़ियाघर प्रदेश का पहला ऐसा चिड़ियाघर बन गया है जहां शुतुरमुर्ग हैं। चिड़ियाघर के इंचार्ज देवेंद्र हुड्डा ने बताया कि करीब 35 साल पहले बने इस लघु चिड़ियाघर में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा और उड़ान रहित पक्षी कहा जाने वाला शुतुरमुर्ग लाया गया है। कोरोना संक्रमण महामारी के चलते लघु चिड़ियाघर को अभी आमजन के लिए नहीं खोला गया है। यह पक्षी मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। सर्दी और गर्मी दोनों तरह के मौसम में रह सकता है। शुतुरमुर्ग का अंडा भी काफी बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग की गर्दन और पैर लंबे होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य पक्षी की रफ्तार से अधिक है। विभाग के अनुसार दिल्ली रोड स्थित लघु चिड़ियाघर का उद्घाटन 28 सितंबर 1986 में हुआ था। रोहतक का लघु चिड़ियाघर करीब 41 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें फिलहाल शेर के बच्चों से लेकर तेंदुआ, मगरमच्छ, गिद्धड़, हिरणों के अलावा विभिन्न प्रजातियों के पक्षी भी देखे जा सकते हैं। पर्यटक यहाँ पास की तिलियार झील में बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शाम 4:40 पर राज्यपाल BL पुरोहित को पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपा। इसके बाद चंडीगढ़ में करीब 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। विधायकों ने नए मुख्यमंत्री चुनने का फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया है। नए CM की रेस में सुनील जाखड़ का नाम सबसे आगे है। वहीं प्रताप बाजवा और सुखजिंदर रंधावा का नाम भी चर्चा में है। चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में रविवार को 11 बजे फिर विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इसी बैठक में पंजाब के नए CM के नाम का ऐलान हो सकता है। इस बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक अजय माकन और हरीश चौधरी के साथ पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत मौजूद रहेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी की परंपरा के मुताबिक नए CM का चेहरा सोनिया गांधी बताएंगी।
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। इससे पहले आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। इस तारीख तक आधार पैन लिंक न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा और इस स्थिति में यानी इनऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए आपको 31 मार्च 2022 तक आधार को पैन से लिंक करना जरूरी होगा। सरकार दे सकती है किसानों को तोहफा। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाला पैसा दोगुना हो सकता है। 6 की जगह मिल सकते हैं 12,000 रुपए। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद को दोगुना करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाभार्थी किसानों को 2,000 रुपए की जगह अब 4,000 रुपए की किस्त मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6,000 की जगह 12,000 रुपए 3 किस्तों में मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही लाभार्थी किसानों को ये तोहफा देने वाली है।